हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, बहुत अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना नेटिव के भीतर रहता है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ खड़ी रेखाएं इनकी सभी फिंगर्स के लोअर एंड मिडल फैलेंजेस के ऊपर आपको नजर आ रही होंगी। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल सकती है। बात करते हैं फिंगर्स की लंबाई की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत अच्छी लंबाई में और काफ़ी अच्छी थिकनेस में नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल रहेगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। एक ज्ञानवान टाइप की, आध्यात्मिक टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। और ऐसे नेटिव जिनकी गुरु फिंगर स्ट्रांग हो, 40 की एज के बाद समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान भी पाते हैं। अगर हम शनि की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो शनि फिंगर है बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत अच्छी लंबाई में आपको नज़र आएगी और काफ़ी थिक है। इस तरह की शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल सकती है। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो सूर्य फिंगर है बहुत अच्छी लंबाई में है। अगर हम लेंथ की ही बात करें तो आपको यह फिंगर इनकी तर्जनी के लगभग इक्वल पहुंचती हुई नजर आएगी। इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना नेटिव को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसे नेटिव थोड़े रिस्क टेकर टाइप के स्वभाव के देखे जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में ऐसी जगहों पर अपने धन को इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कर सकते हैं जहां पर धन की प्राप्ति जल्दी से हो सके, लेकिन साथ ही साथ ऐसी जगहों पर धन के लॉस होने के रिस्क भी रहते हैं, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, म्यूचुअल फंड्स है, मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसी जो चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों की तरफ नेटिव का रुझान जा सकता है। ओवरऑल फिंगर की अच्छी लेंथ होना नेटिव को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल भी देती है। बात करते हैं इनकी मरकरी फिंगर की, तो आप यहां पर देख पाएंगे इनकी मरकरी फिंगर लो सेट होती हुई नजर आ रही है। अगर हम फिंगर्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको यह एक इस तरह की रेखा बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख पाएंगे यह उंगली बाकी की उंगलियों के मुकाबले, जैसे यह सूर्य फिंगर है, यह शनि फिंगर है, यह बृहस्पति है, तीनों आपको काफी हाई सेट नजर आएंगी, जबकि मरकरी फिंगर आपको काफी लो सेट होती हुई नजर आ रही होगी। इस तरह की मरकरी फिंगर का होना नेटिव की हेजिटेशन वाले स्वभाव को दर्शाती है। ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव है थोड़ा शाई रह सकता है, लेकिन फिंगर की लेंथ अच्छी होना, जैसे आप देखेंगे यहां से शुरू होकर यह फिंगर लगभग इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती नजर आ रही है, जिस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे।
ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग रहता है। पूर्व अनुमान लगाने की जो क्षमता है वो भी काफ़ी बेहतर देखी जा सकती है। आगे बात करते हैं इनके सभी माउंट्स की, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनके गुरु पर्वत को। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है। बृहस्पति माउंट इस तरह से उठा हुआ होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी ज्ञानवान होगा। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले, एक सोशल वर्कर टाइप की पर्सनैलिटी भी इस तरह के बृहस्पति की वजह से नेटिव की देखी जा सकती है। गुरु पर्वत के ऊपर प्रोग्रेस लाइंस का मौजूद होना जीवन में अच्छी तरक्की को दर्शाता है। आप देख सकते हैं यह जो रेखा है यह जीवन रेखा कहलाती है, और इसमें से कुछ ब्रांचेस आपको इस तरह से ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आएंगी। इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है, और जिनकी हथेली पर गुरु पर्वत पर ऐसी रेखाएं मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी तरक्की कर पाते हैं, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस जीवन में इन्हें ज़रूर मिलती है। अगर हम बात करें इनके अंगूठे की तो आप देख पाएंगे एक स्ट्रेट और बिल्कुल स्टिफ इनका थंब नज़र आएगा आपको। अच्छी लॉजिकल पावर रहती है, अच्छी विल पावर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है, और साथ ही साथ आपको इस एरिया में इस तरह का एक यव का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। ऐसा यव का साइन यहाँ पर बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव की छठी इंद्रिय सक्रिय रहेगी। ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है जिनके अंगूठे पर ऐसा कंप्लीट यव का सिंबल बने। ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास भी हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीज़ों का आभास नेटिव को पहले से ही हो जाता है। अगर हम शनि की बात करें तो बिल्कुल फ्लैट होता हुआ शनि माउंट आपको इनके हथेली में नजर आएगा, और इस तरह का फ्लैट शनि माउंट हो तो नेटिव के जीवन में मेहनत अधिक रहती है। और अगर हम शनि रेखा, जिसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं, उसकी बात करें तो आपको यहाँ पर शनि रेखा नजर तो आएगी, लेकिन यह रेखा आपको पूरी तरह से कंप्लीट नजर नहीं आएगी। कुछ इस तरह की ब्रांचेस में, जैसे आप देखेंगे यहाँ तक यह रेखा चल रही है, बीच में गैप इंडिकेट करती हुई, उसके बाद आगे फिर से यह रेखा बढ़ रही है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह की ब्रोकन लाइन होने की बजाय सीधी एक लंबी रेखा के रूप में शनि रेखा मौजूद हो, जैसे कोई रेखा यहाँ से शुरू हो और यह बिना टूटे यहाँ तक पहुंच जाए, ऐसी स्पष्ट रेखा हो, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। भाग्य के बल पे ही जीवन में सब कुछ नसीब हो जाता है। लेकिन जब यह रेखा आपको इस तरह की फॉर्मेशन में नजर आती है, ब्रोकन फॉर्मेशन में, तब यह इंडिकेट करती है कि नेटिव के जीवन में काफी उतार चढ़ाव रहेंगे। ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स और समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि जो भाग्य रेखा की जो फॉर्मेशन है वो शनि माउंट के ऊपर आपको बहुत स्पष्ट नजर आएगी। यह जो एरिया है शनि का एरिया है। इस माउंट पर ऐसी खड़ी रेखा अगर मौजूद हो तो नेटिव की ओल्ड एज बहुत अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति को ओल्ड एज में धन की कमी नहीं होती, कोई ना कोई सोर्सेस इनकम के ऐसे व्यक्ति के बने रहते हैं। अगर हम सूर्य पर्वत की बात करें तो हल्का सा दबता हुआ सूर्य माउंट और लंबी सूर्य रेखा का अभाव है। ऐसा सूर्य माउंट अगर हाथ में हो तो नेटिव को ज्यादा यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। और अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो मरकरी का एरिया लो सेट तो है, लेकिन काफी उठा हुआ यह एरिया आपको नजर आएगा। और इस तरह का मरकरी माउंट जिन लोगों की हथेली में रहता है, ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होते हैं, और खास तौर पर ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में जो प्रोग्रेस है वो भी अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही पाते हैं। हाथ में हार्ट लाइन की बात की जाए तो आपको यहाँ पर हार्ट लाइन यहाँ पर इस तरह से नजर आएगी कि एक ब्रोकन फॉर्मेशन हार्ट लाइन में बनती हुई आप देख पाएंगे। यह जो रेखा है इसको हम सिमियन रेखा कहते हैं। अगर यहाँ से अगर किसी व्यक्ति के हाथ में आपको ऐसी रेखा नजर आती है तो उस रेखा को हार्ट लाइन कहते हैं, और यहाँ से जो नीचे की तरफ रेखा चलती है उसको मस्तिष्क रेखा कहा जाता है, यानी माइंड लाइन। जब ये दोनों रेखाएं मर्ज हो जाएं
और एक रेखा की फॉर्मेशन में आपको नजर आए तो इस तरह की रेखा को सिमियन लाइन कहा जाता है, यानी इसी के भीतर मस्तिष्क रेखा भी है और हृदय रेखा भी है। जब इस तरह की फॉर्मेशन हो तो ऐसे नेटिव काफी प्रैक्टिकल होते हैं और खास तौर पर ऐसी रेखा होने से नेटिव को अपनी फैमिली लाइफ को लेकर कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति अपने काम, अपने बिजनेस, अपनी जॉब और फैमिली लाइफ में बहुत अच्छा बैलेंस स्थापित नहीं कर पाते जब ऐसी सीधी रेखा, और जिस वजह से कई बार नेटिव की फैमिली लाइफ में दिक्कतें आ जाती हैं और नेटिव को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और हो रही है, एक ब्रांच यहाँ से ऊपर की तरफ चलती हुई, यह जो ब्रांच है यह हार्ट लाइन की तरह एक्ट करेगी, और ऐसी अगर ब्रांच हाथ में मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति को बैलेंस करने में थोड़ा फेवर मिल जाता है और यह रेखा नेटिव के इमोशंस को बढ़ाती है। अदरवाइज अगर ये रेखा हाथ में ना हो तो नेटिव के इमोशंस काफी कम हो जाते हैं। और इस रेखा में आपको डाउनवर्ड ब्रांचेस का भी होना नजर आएगा। ऐसी डाउनवर्ड ब्रांचेस हार्ट लाइन या सिमियन लाइन के ऊपर मौजूद हो तो नेटिव को मिडिल एज के बाद चलकर ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतें आ सकती हैं और नेटिव को अपनी हार्ट की हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है। अगर मस्तिष्क रेखा की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी मेमोरी इनकी रहेगी, थोड़ा झुकाव इस रेखा में नीचे की तरफ होता हुआ, जिस वजह से थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या का सामना भी नेटिव को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी की दिक्कत ऐसे व्यक्ति को हो सकती है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा काफ़ी अच्छी लेंथ में आपको नजर आएगी और जीवन रेखा के अंत में बहुत ही हल्की रेखाओं से फिश जैसी आकृति बनती हुई भी नजर आएगी। आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ ऐसी रेखाएं थोड़ी ब्रोकन फॉर्मेशन में जरूर हैं, लेकिन लगभग यहाँ पर फिश जैसी फॉर्मेशन बनती हुई। ऐसा चिन्ह जिन लोगों की हथेली के केतु एरिया पे बनता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार अचानक धन लाभ पाते हैं। शेयर मार्केट के जरिए, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस जैसी चीजों से नेटिव को जीवन में धन का लाभ मिल सकता है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की लंबाई की बात करें तो आप देखेंगे बहुत अच्छी लंबाई में इनकी जीवन रेखा आपको नजर आएगी। इस तरह की लंबी जीवन रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो एज है वो लगभग 75 से लेकर 80 के अराउंड रहने की संभावनाएं रहेंगी। यहाँ पर आपको अंदर की तरफ जो रेखाएं नजर आ रही हैं, इन रेखाओं को हम मंगल की रेखाएं कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हथेली में मार्स लाइंस मौजूद हैं और मंगल रेखा का यहाँ पर मौजूद होना नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना को एनहांस करता है और ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी जरूर कामयाब होते हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो यह जो एरिया है आपको उभरा हुआ नजर आएगा। यह वीनस का एरिया है शुक्र का, और शुक्र माउंट जिन लोगों का इस तरह से उठा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको काफ़ी सारी वरी लाइंस भी इस माउंट के ऊपर नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को चिंता की रेखाएं कहते हैं और यह रेखाएं होने से नेटिव को अपने परिवार को लेकर कुछ ना कुछ चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। और अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की तो हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ चंद्र पर्वत, जिस वजह से नेटिव को थोड़ा स्ट्रेस या एंग्जाइटी जैसी दिक्कत रह सकती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।